श्रीमद् भागवत गीता सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं है, लेकिन वह होना चाहिए पृथ्वी पर हर इंसान द्वारा पढ़ा और समझा जाना चाहिए, ताकि वह अपने जीवन में सुख, शांति और सफलता प्राप्त कर सकता है। ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में गीता का पाठ होता है, हर दिन पढ़ा जाता है या सुना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण उस घर में आते रहते हैं। श्रीमद् भागवत गीता ही एकमात्र धर्म ग्रंथ है जो मनुष्य को जीने का सही रास्ता बताता है। गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है और जीवन बाद का जीवन दोनों के लिए उपयोगी माना जाता है। गीता एक संपूर्ण जीवन का दर्शन और उसका पालन करने वाला व्यक्ति ही जीवन का सच्चा पथिक है। सबसे अच्छा वहां है भगवद गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक है, जिसे हर किसी के लिए पढ़ना थोड़ा मुश्किल है। इसीलिए आज के इस विशेष वीडियो में हम गीता के संपूर्ण सार के बारे में बात करने जा रहे हैं, यह जानते हुए कि आप कौन होंगे श्रीमद् भागवत गीता का सच्चा अर्थ समझने में सक्षम हो। इसलिए आपको इन विचारों को हर दिन सुनना चाहिए। इसलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हें किसकी परवाह है? इस रास्थली में एक प्रलोभन है। यह किसी के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है। युद्ध शुरू होने से ठीक पहले तुम्हें इस तरह से शास्त्रों का त्याग करना चाहिए, क्योंकि यह दोनों में से कोई नहीं है ना, तो यह महान लोगों द्वारा स्वीकार किया जाएगा और न ही यह स्वर्ग की ओर ले जाएगा, न ही इससे यश बढ़ने वाला है। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता मत कर। तेरा कल्याण हो, नपुंसकता का त्याग कर। दिल की छोटी सी कमजोरी, उठो और लड़ो। आप किसी ऐसे व्यक्ति के लिए शोक मनाते हैं जो शोक करने और बुद्धिमानों की तरह बात करने के योग्य नहीं। बुद्धिमान लोग न तो मरे हुओं के लिए शोक करो और न ही उनके लिए शोक करो जो अभी जीवित हैं। जीवित है क्योंकि वह जानता है कि जो मर गया वह फिर से जन्म लेगा, और जो जीवित है वह एक दिन अवश्य मरेगा। हे अर्जुन, नहीं यह कि मैं किसी भी समय वहां नहीं था, या आप चाह नहीं थे, या ये राजा लोग नहीं थे, और न ही यह है तो कि इससे आगे हम सब नहीं करेंगे। वर्तमान शरीर के जन्म से पहले भी हम सभी अस्तित्व में थे और बाद में भी अस्तित्व में रहेंगे। शरीर के नष्ट होने से आत्मा नष्ट नहीं होती, इसलिए इसका विनाश करना उचित नहीं है। विनाश के भय से उन सभी के लिए शोक मनाओ। आत्मा अमर है, आत्मा अमर नहीं है, इसलिए यह न तो अमर है और न ही अमर है, न मरता है न जन्म लेता है, क्योंकि आत्मा अजन्मा, शाश्वत और प्राचीन है। शरीर की मृत्यु के बाद भी उसकी मृत्यु नहीं होती। जैसे एक आदमी अपने पुराने कपड़े त्याग देता है और नए कपड़े पहनता है, उसी तरह वो आत्मा अपना पुराना बेकार शरीर त्याग कर नया शरीर ले लेता है। शस्त्र आत्मा को नहीं काट सकते, न आग उसे जला सकती है, न पानी न इसे गीला कर सकते हैं, न हवा इसे सुखा सकती है। लेकिन फिर भी यदि आप इस आत्मा को हमेशा जन्मता और हमेशा मरता, फिर भी हे महाबाहु, तुम इस तरह के दुख के लायक नहीं, क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है और मरे हुओं का जन्म भी निश्चित है। हे अर्जुन, अपने धर्म से भागने से मत डरो, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म पर आधारित युद्ध आवश्यक है। पार्थ, इससे अधिक शुभ कर्तव्य और कोई नहीं है। भाग्यशाली क्षत्रिय लोगों को इस प्रकार का युद्ध लड़ने को मिलता है जो उनके लिए स्वयं प्राप्त किया हुआ और खुला हुआ स्वर्ग का द्वार है। लेकिन अगर आप इस युद्ध को धार्मिकता के आधार पर नहीं लड़ेंगे, तो आप अपनी आत्मधार्मिकता और प्रसिद्धि खोने का पाप करेंगे। प्राप्त करना और तुम्हारी बदनामी की चर्चा युगों तक होती रहेगी। एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए बदनामी मौत से भी बदतर है। या तो तुम युद्ध में मारे जाओगे और स्वर्ग जाओगे, या तुम युद्ध जीतो और पृथ्वी के राज्य का आनंद लो। इसलिए है अर्जुन, उठो और युद्ध करो। पराजय, लाभ, पराक्रम और पराक्रम की जीतो। हानि और सुख दुख को समान मानकर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इस तरह से लड़ने से आप पाप मत करो, और यह तुम्हारा है सबसे बड़ा धर्म और काम। यह दुनिया मेरी है प्रभु, यह जगत मुझसे ही उत्पन्न हुआ है। मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ। इस सृष्टि को नष्ट कर देता है। मैं जल में रस हूँ, मैं चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ।
मैं संपूर्ण वेदों में ओंकार, आकाश में शब्द मैं ही हूं और मैं पुरुषों में पुरुषत्व हूं। मैं सूर्य के रूप में गर्मी और वर्षा का आकर्षण हूं। हे अर्जुन, मैं अमृत और मृत्यु हूं। मैं सत्य और असत्य हूं। मैं ही हूं धरती की मीठी खुशबू में हूं, अग्नि की गर्मी, सभी जीवित प्राणियों का जीवन और तपस्वियों की आत्मा मैं स्वयं हूं। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य हूं। मैं सभी जीवित प्राणियों को जानता हूं, लेकिन असलियत में मुझे कोई नहीं जानता। जो व्यक्ति सदैव संदेह करता है वह कभी भी सफल नहीं हो सकता, शांति प्राप्त नहीं कर सकता। वह न तो इस संसार में धन, समृद्धि या प्रसिद्धि प्राप्त करना, न ही परलोक में स्वर्ग प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब तक कोई व्यक्ति किसी भी विषय पर संशय बना रहता है तो वह उस विषय में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए हे अर्जुन, संदेह से दूर रहो। तुमने क्या खोया है, क्या खोया है? तुम रोए, तुम क्या लेकर आए, क्या खोया? तुमने क्या बनाया है? जो कुछ भी था वह हो गया। जो कुछ भी तुम यहां से ले गए, जो भी दिया यहीं दिया। जो आज तुम्हारा है वो यहीं का है, कल कोई और होगा, क्योंकि परिवर्तन ही सब कुछ है। दुनिया का कानून और समय के साथ दुनिया की हर चीज परिवर्तन के नियम का पालन करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म योगी वह योग है जिसके माध्यम से हम अपनी आत्मा से जुड़ने में सक्षम। कर्म योग हमारी आत्म चेतना को जागृत करता है। ज्ञान, इसके बाद हम नहीं की एक झलक पा सकते हैं, केवल हमारे वर्तमान जीवन के उद्देश्य, बल्कि जीवन में हमारी प्रगति भी योग में ईश्वर की प्राप्ति कर्म से होती है। श्रीमद् भागवत गीता में कर्म योग को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। यह योग गृहस्थ एवं परिश्रमी व्यक्ति के लिए अधिक उपयुक्त है। कर्म योग सिखाता है कि काम के लिए काम करो, बिना आसक्ति के काम करो, इसीलिए आप कर्मयोगी हैं। वह काम करता है क्योंकि वह ऐसा करना पसंद करता है और इसके अलावा उसका कोई मकसद नहीं है। कर्मयोगी अपना काम नहीं छोड़ता, वह केवल अपने काम के परिणामों को छोड़ देता है और वह अपने कर्म से उत्पन्न होने वाले कष्टों से मुक्त हो जाता है। इस संसार में मनुष्य की स्थिति दानकर्ता के समान है और वह कभी भी किसी चीज को पाने की चिंता नहीं करता। वह जानता है कि वह दे रहा है और देता भी है, बदले में कुछ नहीं मांगता, और इसीलिए वह ऐसा करता है दुख के चंगुल में न फंसना। कर्म फल का त्याग करना, धर्म कर्म करना, काम भी पूजा जैसा हो जाता है। इस संसार में काम ब्रह्म से पृथक है, अतः कार्य की प्रकृति चाहे जो भी हो, निस्वार्थ कार्य सदैव ईश्वर को समर्पित होता है। पुनर्जन्म का कारण इच्छाओं का संचय है या अतृप्त इच्छाओं की पूर्ति के लिए कर्मयोगी अपने कर्मों के परिणामों में न फंसे, इसलिए इच्छाओं का संचय नहीं होता। इस प्रकार कर्मयोगी पुनर्जन्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का मन हवा की तरह चंचल है। यह मन ही है जो यौन इच्छाओं की ओर भटकता हुआ आदमी। अगर जीवन को सफल बनाना है तो अपने मन पर नियंत्रण रखें। ऐसा करना बहुत जरूरी है। मन पर नियंत्रण रखने से मन की शक्ति एकाग्र हो जाती है, जिससे कार्य में सफलता मिलती है। गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन को नियंत्रित कर लिया है वह सदैव स्वस्थ रहता है। मन में उठने वाली अनावश्यक चिंताओं और इच्छाओं से दूर रहें। साथ ही व्यक्ति आसानी से अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेता है। मन पर नियंत्रण मत करो, यह तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। दुश्मन, भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति सुख दुख में शांत रहता है, जिनके जुनून, भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, वह आदमी जो शुभ या अशुभ वस्तु पाकर न तो प्रसन्न होना न ही घृणा करना, जिसने अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कर लिया है, वह स्थिर मन वाला आदमी एक आर्ष की तरह है। ऐसा आदमी एक स्थिर मन और अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना, ज्ञान से ईश्वर की प्राप्ति होती है। क्रोध हमेशा रहता है। क्रोध वह द्वार है जो व्यक्ति को नरक की ओर ले जाता है। क्रोध एक व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है और उसकी स्मृति चली जाती है उलझन में। स्मृति में भ्रम के कारण उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है और फिर व्यक्ति गिर जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वह गुस्सा होने से बचें। चाहे वह कितना भी गुस्सा हो जाए, खुद को शांत रखने की कोशिश करें। श्री लाड कहते हैं कि जिस तरह महासागर की स्थिति अचल है, जब सबसे भारी तूफान आता है,
या इसमें कई नदियों का जल प्रवाहित होता है। प्रवेश करने के बाद भी वह अपनी स्थिति से विचलित नहीं होता और अपनी गरिमा को न त्यागें। इसी प्रकार की स्थिति भगवान के स्वरूप में स्थित योगी ही भी पूरी तरह से स्थिर है। बड़े से बड़े सांसारिक सुख दुख से अलग होने का कोई उपाय नहीं है। उनकी स्थिति में जरा सा भी अंतर नहीं आया। वह योगी ईश्वर में सदैव दृढ़ एवं स्थिर रहता है। वह मनुष्य जो सभी इच्छाओं को त्याग देता है और विचरण करता है, बिना ममता के, बिना अहंकार के और बिना इच्छाओं के, केवल वह आदमी शांति प्राप्त कर सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे अंधेरे में रोशनी चमकती है, उसी तरह सत्य भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को भी उसी मार्ग पर चलना चाहिए। सदैव सत्य के मार्ग पर चलो। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूं, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि केवल मैं ही सत्य हूं। इस पूरी दुनिया में कोई भी व्यक्ति महान पैदा नहीं होता, बल्कि उसके कार्य ही उसे महान बनाते हैं। सही कर्म वह नहीं है जिसका परिणाम हमेशा अच्छा हो, सही है, लेकिन सही कार्य वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत नहीं होता। सबसे अच्छा आदमी जैसा वह व्यवहार करता है, वैसा ही अन्य पुरुष भी करते हैं। वह जो भी प्रमाण दे, वैसा ही व्यवहार करो। सभी मानव समुदाय उसके पद चिन्हों पर चलकर अपना मार्ग चुनता है। इसलिए अच्छा है लोगों को हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए। जो लोग ईश्वर पर विश्वास नहीं रखते, वे अज्ञानी लोग कभी नहीं कर सकते जीवन में सुख, शांति और सफलता प्राप्त करें। ऐसे व्यक्ति की बुद्धि विपरीत हो जाती है। वे सांसारिक और पारलौकिक सभी प्रकार का विचार करने लगते हैं। सुख विपरीत रूप में यही कारण है कि वे विपरीत व्यवहार में लिप्त हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वे इस संसार में गिरते हैं और अगली दुनिया में उन्हें मिलता है वे अपनी वर्तमान स्थिति से भी भ्रष्ट हो चुके हैं और मृत्यु के बाद अपने कर्मों का फल भोगने के लिए उन्हें जन्म लेना पड़ता है। सुअर आदि नीच प्रजातियां, या करना होगा घोर नरक में गिरकर भयंकर यातनाएं भोगनी पड़ेगी। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने जीवन के प्रति प्रतिबद्ध रहते हैं, विपरीत परिस्थितियों में भी वह धर्म के मार्ग पर अडिग रहता है और भले ही इसके कारण उसकी मृत्यु हो जाए, वह मृत्यु भी मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त करता है। उसके लिए परम कल्याण का स्रोत बन जाता है और वह अर्जुन, मेरे और तुम्हारे अनेक जन्म हो चुके हैं। आप सबको नहीं जानते, लेकिन मैं सबको जानता हूं। यह जान लो कि मैं अजन्मा और अमर हूं। समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी मैं स्वयं को प्रकट करता रहता हूं, अपनी प्रकृति को वश में करके तथा अपनी योग्य माया के माध्यम से स्वयं को प्रकट करके। जब भी कोई इस धरती पर धार्मिकता की हानि और अधर्म की वृद्धि, तब अधर्म है। बुराई के नाश और धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं अपना एक नया रूप बनाता हूं और लोगों के सामने आते रहें। लोग मुझे चाहे जिस रूप में पूजें, मैं भी उनकी भावना के अनुसार उसी रूप में उन्हें दर्शन देता हूं। मेरी पूजा करो। मैं जो लोग मेरे बारे में सोचते हैं, उनकी उस भावना का अनुसरण करो। मैं उसके बारे में सोचता हूं जो चिंतित है मेरे लिए। मुझे भी उसकी चिता होती है। जो अपना सर्वस्व मुझे अर्पित करता है, मैं भी उनकी पूजा करता हूं। मैं अपना सर्वस्व अर्पित करता हूं। इस मानव संसार में लोग भौतिक सुखों के लिए इंद्र आदि देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं, उनकी पूजा का फल तुरंत मिलता है। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता। मेरा भक्त, भले ही वह सफलता के लिए हो, यहां तक कि जब वे मेरी पूजा करते हैं, मैं उनकी यही इच्छा पूरी करता हूं जो उनके मुझ पर प्रेम और विश्वास वस्तुओं से विरक्ति के कारण उनकी भावनाएं बढ़ती हैं। इसीलिए सांसारिक लोग मेरी भक्ति का फल उन्हें शीघ्र नहीं मिलता और इसीलिए वे मंदबुद्धि लोग इसमें लिप्त हो जाते हैं। कर्म जल्दी से परिणाम पाने की इच्छा से लोग केवल अन्य देवताओं की पूजा करें। मनुष्य सदैव अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि उसका कर्म भाग्य से अधिक महत्वपूर्ण है जो उसके अपने हाथ में है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा है, जो भी होगा अच्छा ही होगा। अतीत पर पछतावा मत करो और भविष्य की चिंता मत करो। अभी तो वर्तमान चल रहा है। वह आदमी जो न तो किसी से नफरत नहीं करता और न ही किसी चीज की चाहत रखता है,
कर्मयोगी मनुष्य जो ऐसा करता है एक सन्यासी की तरह है, और वह आदमी खुशी से संसार के बंधन से मुक्त हो जाता हूं। न मैं किसी का भाग्य बनाता हूं, न मैं किसी के कार्यों के परिणाम बनाए। मनुष्य अपने कर्मों का फल भोगता है। मनुष्य स्वयं अपना मित्र है और वह अपना सबसे बड़ा दुश्मन भी है। बुद्धिमान व्यक्ति कर्म योग या भक्ति योग के माध्यम से इस बंधन से बाहर आता है। इस सागर रूपी संसार को पार करके एक ही जन्म में ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। अज्ञानी मनुष्य रखता है काम, क्रोध, लोभ और मोह में फंसे हुए 84 लाख योनियों में भटकते रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नहीं, जो मनुष्य ईश्वर प्राप्ति के लिए काम करता है वह ईश्वर को प्राप्त करता है। काष्ठ, चाहे वह इस लोक में या परलोक में कहीं भी रहे, वह भगवान के साथ ही रहता है। भगवान वह मार्ग पर आगे बढ़ता रहता है। हे अर्जुन, माया ने तुम्हारी बुद्धि हर ली है। जो जानबूझकर पाप पूर्ण कार्यों में लिप्त है, जो मुझे जानने की कोशिश भी नहीं करता, ऐसा व्यक्ति से मुक्ति नहीं मिलती। इस जीवन में और परलोक में भी कष्टों से जो मनुष्य अंत समय में भी मेरा स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागता है, वह परम पद को प्राप्त करता है। मेरा सर्वोच्च इसमें कोई संदेह नहीं है। जो लोग देवताओं की पूजा करो, जो लोग पितरों की पूजा करते हैं, वे देवताओं को प्राप्त करते हैं। जो लोग पितरों को प्राप्त करते हैं, भूतों की पूजा करो और उन्हें प्राप्त करो, भूत इसे प्राप्त करते हैं। और जो भक्त मेरी पूजा करते हैं, इसी को प्राप्त करो। इसीलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। जो भी भक्त प्रेम पूर्वक जो मेरे लिए बर्तन, फूल, फल, जल आदि प्रदान करता है, वह मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है। उस भक्त की शुद्ध बुद्धि और निस्वार्थता से की गई प्रेम पूर्ण भेंट, वो पत्ता फूल में सगुण प्रकट करो और प्रेम से उसका उपभोग करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, आप जो भी काम करते हैं, क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, हवन करो, दान करो, जो भी तप करो, यह सब मुझे अर्पण कर। मैं तुझे मोक्ष प्रदान करूंगा। मेरे लिए कोई भी न तो प्रिय है और न ही प्रिय अप्रिय है, लेकिन जो भक्त प्रेम से मुझे भजते हैं, वे मुझ में और मैं उनमें हूं। मेरा भक्त बन जाता है और अत्यंत भक्ति के साथ मेरी पूजा करता है, तो वह व्यक्ति, यदि कोई दुष्ट व्यक्ति भी, वह भी एक संत की तरह है, क्योंकि यह अच्छा है। यह तय हो गया कि ईश्वर की स्तुति से बढ़कर कुछ नहीं है। चाहे वह कोई भी हो, स्त्री, वैश्य, शूद्र, भूत हो या 50 का चांद, वे मेरी शरण में आकर परम पद प्राप्त करो। हमारे तामसिक गुण हमारे भीतर हीन भावना उत्पन्न करते हैं और हमें कमजोर बनाते हैं। हमें दुहक होता है और हमारे राजसिक गुणों को हानि पहुंचाते हैं। हमें ईर्ष्यालु और लालची बनाओ। हे प्रभु, श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को तामसिक और राजसिक गुणों को खत्म करें और उसके सात्विक गुणों से परिचित हो जाओ। सात्विक गुण ही आत्मा को अलग करते हैं, अपने आसपास की हर चीज से उन्हें एक साथ रखता है और उन्हें प्यार करना सिखाता है। अगर आप किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा मत करो, क्योंकि दुनिया है, कमजोर है, पर दुनिया बनाने वाला नहीं है। सिर्फ 2 लोग जानते हैं हम जीवन में कितने सही और कितने गलत हैं। एक भगवान है और दूसरा हम हैं। अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दो। यह सबसे बड़ा सहारा है। जिसके पास भी मान्यता है कि यह समर्थन भय, चिंता और से मुक्त रहता है, दुहक। मनुष्य को चाहिए पहले खुद का मूल्यांकन करें, यानी उसे अपने बारे में जानता है। अपनी योग्यता और क्षमता को जानने से ही व्यक्ति सफल हो सकता है। आत्मज्ञान प्राप्त करें। जब तक कि व्यक्ति अपने बारे में जानता है, उस व्यक्ति को बचाया नहीं जा सकता। श्रीमद्भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने बारे में जानना चाहिए। आपको अपने आप पर पूरा भरोसा होना चाहिए, क्योंकि जो लोग खुद पर यकीन रखते हैं, वे निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करें। यह भी कहा जाता है कि एक व्यक्ति अंततः वह वही बन जाता है जिस पर वह विश्वास करता है। सुख और दुख आज सर्दी और गर्मी की तरह है। अगर दुख है तो कल अवश्य ही खुशियां होंगी। इसलिए इन दोनों ही स्थितियों में व्यक्ति को खुद के साथ काम करें। वे लोग जो अपना काम करते हैं, अपने सभी कार्यों में पूरे मन से, वे और छोटे से छोटे काम में भी खुशी ढूंढना, वे निश्चित रूप से वे लोग हैं जो अंत में सफलता प्राप्त करते हैं। दूसरी ओर ऐसे लोग भी हैं
जो अपने काम को बोझ समझते हैं और बस इसे पूरा करना चाहते हैं। और अगर वे ऐसा करते हैं, अपना कोई भी काम ठीक से नहीं करते हैं, तो ऐसे लोग हमेशा अपने जीवन में पीछे रह जाते हैं। बचे हैं वे जो स्वार्थी स्वभाव के हैं, जो केवल अपने स्वार्थ साधने में लगे रहते हैं, जो दूसरों के कल्याण से चिंतित नहीं हैं। ऐसे लोगों को कभी कोई लाभ नहीं मिलता। श्री कृष्ण ने गीता सार में इस उपदेश के माध्यम से उन लोगों को बहुत सारी सलाह दी है। भगवान ने मुझे बहुत बड़ी सीख दी है। भगवान कहते हैं कि आत्मा यह दर्पण में फैली धूल के समान है, जिसके कारण व्यक्ति मनुष्य अपना प्रतिबिंब नहीं देख सकता। स्वार्थ उसे अन्य लोगों से दूर ले जाता है और उसे नकारात्मक परिस्थितियों की ओर धकेलता है, जिसके कारण व्यक्ति अकेला रह जाता है। आप भी अपना जीवन खुशी से जीना चाहते हैं, तो यह महत्वपूर्ण है कि आपने कभी भी अपने स्वार्थ को अपने पास नहीं आने दिया, क्योंकि स्वार्थी लोग भी मित्रता केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए करते हैं। भगवान हमेशा लोगों का साथ देते हैं। यदि कोई व्यक्ति इस शक्तिशाली सत्य को स्वीकार कर ले, तो उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। ब्रह्मांड का रचयिता ईश्वर है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड को चलाने वाला मनुष्य ही है। भगवान के हाथ की कठपुतली मात्र है, इसलिए मनुष्य को कभी भी अपने भविष्य या अतीत के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसा करना चाहिए क्योंकि ईश्वर हर कठिन परिस्थिति में मनुष्य का साथ देता है और उसे संकट से बाहर निकालता है। इसलिए हम सभी को ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, उपदेश दिया कि अपने काम को प्राथमिकता दें और सबसे पहले अपने परिवार को। काम को पूरा करने की कोशिश करें, फिर दूसरों का काम करो, क्योंकि जो लोग अपना काम पहले नहीं करते और दूसरों का काम करते रहें, वे अक्सर चिंतित रहते हैं और कहते हैं कि एक आदमी अपने दिल से जो दान कर सकता है, वह अपने हाथों से कुछ नहीं कर सकता। चुप रहकर क्या कह सकता है, वह शब्दों में नहीं कहा जा सकता। इसमें समय बर्बाद करना मूर्खता होगी। ऐसी चीजें जो हमारे दायरे से बाहर हैं। व्यक्ति को समय से पहले कुछ भी नहीं मिलता, भाग्य से भी अधिक, लेकिन इसे पाने के लिए सदैव प्रयास करना चाहिए। वे लोग जो मुझ पर ध्यान केंद्रित करते हैं और मेरी पूजा करो, मैं उन्हें सब कुछ प्रदान करता हूं कि उनके पास नहीं है, और मैं उनकी भी रक्षा करता हूं। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपनी बुरी आदतों को न भूलें। समय पर ईश्वर पर विश्वास। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि चाहे कोई भी बुरा वक्त भी आए, कभी विचलित नहीं होना चाहिए, लेकिन इसका साहस पूर्वक सामना करना चाहिए, क्योंकि इस संसार का नियम है कि जो भी आया है वह दुख का सामना करना पड़ता है। रोने से कोई मदद नहीं मिलती और चिंता करना लाभदायक नहीं होगा, बल्कि यह होगा दुख बढ़ाओ। भले ही तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने और अपना खुद का निर्माण करने के लिए क्रांतिकारी बनना पड़े पहचान, फिर मत करो इससे पीछे हटें। कहने का सीधा सा मतलब है, आवश्यकता के अनुसार अपने आप में परिवर्तन करें और समाज के बारे में सोचे बिना अपना काम पूरा करो। जीवन में दोस्तों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। सच्चे दोस्त हमेशा पहचाने जाते हैं। कठिन समय में भगवान कृष्ण की तरह पांडवों को उनके कठिन समय में समर्थन दिया, इसी तरह आपको भी अपने दोस्तों का साथ देना चाहिए, अपने दोस्तों का समर्थन करना चाहिए। इसके साथ ही आपको ऐसे दोस्त बनाने चाहिए जो आपके मुश्किल समय में आपके साथ खड़े रहें। जीवन में जीत और हार होती रहती है, लेकिन सफलता तभी मिलती है वह व्यक्ति जो अपनी गलतियों से सीखता है और हार कर आगे बढ़ जाता है। हारने के बाद वह निराश हो जाता है। यह किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। किसी भी स्थिति से लड़ने के लिए बेहतर रणनीति बनाना बहुत महत्वपूर्ण है। रणनीति के अभाव में आप हर मोर्चे पर सफल नहीं हो पाएंगे। यदि पांडव भी ऐसा करें, यदि श्री कृष्ण द्वारा बनाई गई रणनीति का पालन न किया जाए, तो शायद कौरवों के विरुद्ध युद्ध में उन्हें विजय नहीं मिलती। गीता के 10वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं ही हूं, मैं ही सबकी आत्मा हूं, जो सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत। मैं सूर्य हूं, मैं हूं वेदों में मैं सामवेद हूं, देवताओं में मैं इंद्र हूं, इंद्रियों में मैं मन हूं, मैं बहा हूं, मैं ही हूं, विष्णु में महेश हूं, जलाशयों में मैं सागर हूं, पर्वतों में हिमालय हूं। इस संपूर्ण विश्व में जो कुछ भी आप देख सकते हैं,
मैं ही सब कुछ हूं। कोई भी व्यक्ति लाखों चीजें नहीं जान सकता। वह पूरी दुनिया को जान सकता है, लेकिन अगर वह खुद को नहीं जानता तो वह अज्ञानी है। बुरा है अगर कोई तुम्हें अस्वीकार कर दे, क्योंकि वे वास्तव में ऐसा नहीं करते। अपनी कीमत पहचानो। जो रिश्ता हमें रुलाता है उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं होता, और वो रिश्ता जो हमें रुलाता है, किसी को रोता हुआ छोड़ देने से कमजोर कोई रिश्ता नहीं। हमेशा शांत रहें, इससे आप अपने जीवन में मजबूत बनेंगे, क्योंकि लोहा केवल ठंड में ही मजबूत होता है, परंतु गर्मी में भी मजबूत होता है। इसे किसी भी आकार में डाला जा सकता है। मुसीबत के समय आपको मिलेंगे ये 7 गुण तुम्हें बचाएंगे। तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी विनम्रता, तुम्हारी बुद्धिमत्ता, आपका आंतरिक साहस, आपके अच्छे कर्म, आपके सच बोलने की आदत और ईश्वर पर विश्वास। आत्मा हमेशा जानती है क्या क्या सही है और क्या गलत, लेकिन मनुष्य के सामने चुनौती यह है कि मन को समझना कठिन। कई बार व्यक्ति अकेला हो जाता है, लेकिन कठिनाइयों से जूझने पर ही वह व्यक्ति मजबूत बनता है। जो तुम्हारा सम्मान करता है उसे सम्मान दो। स्थिति देखकर सिर झुकाना कायरता की निशानी है अर्जुन। जो कभी प्रसन्न नहीं होता, न कभी सुख पाता है, किसी से नफरत नहीं करता, न ही शोक मनाता हूं, उस ज्ञानी पुरुष की कामना करो जिसने शुभ अशुभ सभी कर्मों का त्याग कर दिया है। कर्म है मेरे लिए बहुत प्रिय है। मुझे पाने के 3 रास्ते ज्ञान योग, ज्ञान योग और कर्म योग, और इन सब में से कर्म योग सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी पर भरोसा करना चाहते हैं तो यह उनके शब्दों पर नहीं बल्कि उनके कार्यों पर ध्यान दें। क्रोध के समय थोड़ा रुकना और गलती के समय थोड़ा झुक जाना, जीवन आसान हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति मुझे जानता है वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति भगवत गीता पढ़ता है और इसका पालन करने पर उसके सभी दुष्कर्मों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जो भाग्यशाली होगा वह समाप्त हो जाएगा। दौड़ कर आओ, और जो भाग्य में नहीं है वह आएगा भी आकर भाग जाते हैं, जैसे हवा के झोंके नाव को भटका देते हैं। केवल मनुष्य की इच्छाएं बुद्धि को गुमराह करो। बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो दूसरों को देखता है और उनकी विशेषताओं से सीखता है। उनकी तुलना या ईर्ष्या न करें। हथियार केवल शरीर को घायल करते हैं, लेकिन शब्द भी आत्मा को घायल करते हैं। वह खुद पर विचार नहीं करता, भगवान से अलग न ही वह अपने को इस शरीर से कोई संबंध मानता है। वह जन्म मरण से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। आध्यात्मिक जागरूकता के शिखर पर पहुंच गए निस्वार्थ कार्य है और ईश्वर से मिलन। उनका मार्ग है स्थिरता और शांति। मानव कल्याण ही भगवत गीता का मुख्य उद्देश्य है। इसलिए मनुष्य को प्राथमिकता देनी चाहिए। अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए मानव कल्याण का ध्यान रखें। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कोई आपका समर्थन करता है उसका समर्थन करें। जो आपको धोखा देता है आपको इसे छोड़ देना चाहिए। आपको कभी भी ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए जहां तुम्हारा सम्मान नहीं है, अन्यथा लोग आपको कमजोर और मूर्ख समझेंगे। जहां बारिश नहीं होती वहां फसलें खराब हो जाती हैं, और जहां कोई मूल्य नहीं है वहां जीवन भी खराब हो जाता है। लोग ऐसा कहते हैं, हे अर्जुन, जो सचमुच मेरे उत्कृष्ट जन्म और गतिविधियों को समझता है, शरीर छोड़ने के बाद दोबारा जन्म नहीं लेना और मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति सभी इच्छाओं को त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा और भावनाओं से मुक्त हो जाता है, अपार शांति। व्यक्ति कौन ज्ञान का अभाव है और ईश्वर में विश्वास नहीं है, जीवन में कभी खुशी और सफलता नहीं मिलती। भगवान ने हमें जो कुछ दिया है वह हमारे लिए पर्याप्त है, और यह भी एक अपरिवर्तनीय सत्य है। संयम, सदाचार, स्नेह और सेवा, ये गुण मनुष्य को सुख देते हैं। सत्संग के बिना नहीं आना चाहिए। ईश्वर से प्रार्थना करने से व्यक्ति का जीवन बदल सकता है। परिस्थिति या भाग्य भले ही यह न बदले, प्रार्थना निश्चित रूप से व्यक्ति के चरित्र को बदल देती है। इसे इतना मीठा रखें कि अगर आपको ऐसा करना भी पड़े तो इसे वापस ले लो, तुम्हें कड़वाहट महसूस नहीं होगी। कुछ आत्मसम्मान रखना महत्वपूर्ण है, अन्यथा लोग आपको दबाने की कोशिश भी करेंगे जहां आपके पास अधिकार हैं। केवल एक महान व्यक्ति आत्मा को एक आसूर्य के रूप में देखता है, इसी प्रकार केवल एक और महान आदमी इसके सार को एक आश्चर्य के रूप में वर्णित करता है।
और केवल एक और अधिकार आदमी, कुछ लोग इसे आसूर्य के रूप में सुनते हैं और कुछ लोग इसे सुनकर भी पता नहीं चलता। श्री भगवान कहते हैं, धैर्यवान व्यक्ति जो सुख दुख को समान समझता है तथा जो इंद्रियों और विषयों के सहारे से व्याकुल न होने वाला, मोक्ष के योग्य। जब तक आप खुद को नहीं खो देते, नहीं दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। आप कमजोर हैं, आप नहीं, बल्कि आपका समय कमजोर है। समय सबके लिए बदलता है, आप बस अपना काम करते रहें। जिसने कभी मुसीबत नहीं देखी, कभी अपनी ताकत का एहसास नहीं कर पाते। दूसरों के दुखों को समझने वाले, दयावान, दिल के अच्छे लोगों को दोबारा जन्म लेने की जरूरत नहीं होती। देकर अभिमान न करो, जो जानता है कि आप दे रहे हैं, या पूर्व जन्म का आरण चुकाना। अहंकारी व्यक्ति का वंश, यश और प्रतिष्ठा तीनों चले जाते हैं। यकीन नहीं आता तो रावण, कौरव और कंस को देख लो। चुप रहने से बेहतर जवाब कोई नहीं है। क्षमा करने से बड़ी सजा। कोई भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता उस व्यक्ति की ताकत जिसके पास धैर्य की शक्ति है। हमारे मन की अनावश्यक चिंता और भय एक ऐसी समस्या है, रोग, जो हमारी आध्यात्मिक शक्ति को प्रभावित करता है, टूट जाता है और वह एक व्यक्ति की जान ले लेता है। चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए, और ऐसा करना चाहिए भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहाने बनाते हैं। यश से बचा हुआ भोजन खाते हैं, और पापी लोग जो केवल अपने शरीर को पोषण देने के लिए भोजन पकाते हैं, वे जो सभी पापों से मुक्त पाप ही खाते हैं, अर्थात जो पाप में व्यस्त रहते हैं, ईश्वर को याद किए बिना उनका जीवित रहना उन्हें चोर समझा जाना चाहिए। केवल ज्ञान ही ऐसा अक्षय तत्व है जो मनुष्य को कहीं का नहीं छोड़ता, किसी भी स्थिति में और किसी भी समय। जैसे कि वहां है पृथ्वी पर मौसम में परिवर्तन, उसी प्रकार जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं। चाहे युद्ध हो या जीवन में सफलता हमेशा बनी रहती है। केवल 3 हथियारों के माध्यम से प्राप्त किया गया, धर्म, धैर्य और साहस। कोई भी व्यक्ति जन्म से महान नहीं बनता, बल्कि अपने कर्मों से। अगर आप कुछ हासिल करना चाहते हैं तो खुद पर भरोसा रखें, क्योंकि चाहे कोई भी हो, आपका समर्थन कितना भी सच्चा और अच्छा क्यों ना हो, आप उसे हमेशा छोड़ देते हैं। चाहे आपका दोस्त गरीब हो या अमीर, लेकिन यह आपके बुरे वक्त में आपका कितना साथ देता है, क्या मायने रखता है। चाहे आप किसी भी धर्म के हों, इंसान बनो, हिसाब किताब है हमारे कर्मों का फल होगा, धर्म का नहीं। अगर आप खुशी के लिए काम करेंगे तो आप खुश रहेंगे, खुशी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप खुशी से काम करेंगे तो जरूर मिलेगी, खुशी पाओ। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो केवल आपके जीवन में अच्छी चीजें वापस आएंगी। यह प्रकृति का नियम है। मूल्य इस बात से निर्धारित नहीं होता कि आप क्या हैं, यह इस बात से निर्धारित होता है कि आप क्या हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप स्वयं को क्या बनाने में सक्षम हैं। मुस्कुराता हुआ मन और मुस्कुराता हुआ चेहरा ही असली दौलत है। वह आपका जितना इंतजार कर रहा है, समय आने पर वह आपको उतना ही देगा। अगर कोई आपका समर्थन नहीं करता तो निराश हो जाइए, क्योंकि कोई भी आपका समर्थन नहीं करता। ईश्वर से भी बड़ा साथी। खुशी स्वतंत्रता और उन्मुक्ति पर निर्भर करती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितने साहसी हैं। विश्वास के बिना इस दुनिया में कोई रिश्ता नहीं है, लंबे समय तक नहीं चल सकता। अगर किसी गलती की वजह से कल का दिन दुख में बीता, तो आज का दिन उसे याद करके बर्बाद मत करो। ऐसे बहुत से लोग हैं जो जनक की तरह कर्म करते हुए परम सिद्धि प्राप्त की। आदि ज्ञानी लोगों में भी आसक्ति होती है। मुक्त कर्मों से ही मनुष्य को आसक्ति होती है। परम सिद्धि प्राप्त करता है, इसलिए सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए। और है अर्जुन, फल की लालसा से दूर रहो। इन तीनों लोकों में मेरा कोई कर्तव्य नहीं है, ना ही कोई चीज पाने लायक। अपना काम करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करें। श्री भगवान कहते हैं, हे पार्थ, यदि मैं अपना काम करने में सावधान न रहूं तो बड़ी विपत्ति आएगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करो। अर्जुन पूछा, हे प्रभु, आपने कौन सी विधि अपनाई है? इसी विधि के अनुसार कुछ लोग अनन्य भक्ति से आपकी शरण में आकर निरंतर आपकी पूजा अर्चना करते हैं। आपका सगुण साकार रूप अन्य जो ऐसा करते हैं, वे आपकी शरण में नहीं आते, बल्कि अपने आप पर भरोसा करते हैं
और आपके निराकार की पूजा करते हैं। निराकार रूप, इन दो प्रकार के योगियों में से कौन अधिक शक्तिशाली है? क्या किसी को योगियों में से एक माना जाना चाहिए? पूर्ण सिद्ध योगी? श्री भगवान, हे अर्जुन, जो व्यक्ति भगवान की पूजा में निरंतर लगा रहता है वह भगवान की पूजा में निरंतर लगा रहता है। मेरा सगुण साकार रूप अपना मन मेरी ओर मोड़कर और पूजा करता है मेरा दिव्य स्वरूप अत्यंत भक्तिपूर्वक। मैं उन्हें योगियों में सबसे पूर्ण सिद्ध योगी मानता हूं। लेकिन जो व्यक्ति भगवान की पूजा करता है, अविनाशी, सर्वव्यापी, मन और बुद्धि के चिंतन से परे ईश्वर का अकल्पनीय, निराकार, अचल रूप, वह व्यक्ति भी मेरी पूजा करता है। सभी परिस्थितियों में समान भावनाएं और अपनी समस्त इंद्रियों को वश में करके समस्त जीवों के कल्याण में लगा रहता है। जिन लोगों का मन अव्यक्त निराकार रूप में आसक्त है, उनके लिए ईश्वर प्राप्ति अत्यंत दुखदायी है, क्योंकि जब तक वहां है शरीर में तड़प की अनुभूति, अव्यक्त ईश्वर की प्राप्ति है दर्दनाक है। लेकिन हे अर्जुन, वह व्यक्ति जो अपने सभी कार्यों को पूरा करता है, मुझ में समर्पण करो, मुझ में शरण लो, समर्पित मन से भक्ति योग में स्थित होकर निरंतर मेरे बारे में सोचना और मेरी पूजा करना। जिन मनुष्यों का मन मुझ में स्थिर रहता है उन्हें मैं शीघ्र ही मुक्त कर देता हूँ। जन्म मृत्यु के संसार सागर से है अर्जुन, तुम अपने आप को संयम में रखो। अपना मन केवल मुझ में स्थिर करो और अपना मन मुझ में एकाग्र करो। इस प्रकार तुम मुझ में ही निवास करेगा। हे अर्जुन, इसमें संदेह मत करो। तुम अपना मन मुझ में स्थिर नहीं कर सकते, फिर भक्ति योग, अगर आप यहाँ तक कि भक्ति योग का अभ्यास भी नहीं कर सकता क्योंकि वह मुझे प्राप्त करने की इच्छा रखता है, तो फिर केवल मेरे लिए ही कर्म करने का प्रयत्न करो। इस प्रकार मेरे लिए कर्म करने से तुम मोक्ष को प्राप्त करोगे, मुझे प्राप्त करने की परम सिद्ध। यदि तुम मेरे लिए काम भी नहीं कर सकते, फिर मुझ पर विश्वास रखना। समस्त कर्मों के फलों को त्याग कर शरणागत भाव से आत्मस्थित महापुरुष की शरण में जाकर प्रेरणा से काम अपने आप हो जाएगा, बिना समझे घटित होने लगते हैं। मन को स्थिर करने के अभ्यास के माध्यम से ज्ञान की खोज करना। ज्ञान से श्रेष्ठ माना जाता है ध्यान, ज्ञान से श्रेष्ठ माना जाता है ध्यान, और ध्यान के माध्यम से सभी कर्मों के फलों का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि ऐसे त्याग से परम शांति प्राप्त होती है। भक्ति में स्थित पुरुष के लक्षण, जो पुरुष भक्ति करता है, किसी से घृणा न करना, सभी जीवों के लिए सर्वोत्तम है। सभी जीवित प्राणियों के प्रति मैत्रीपूर्ण रवैया रखता है, सभी जीवित प्राणियों के प्रति दयालु है और आसक्ति से मुक्त, मिथ्या अहंकार से मुक्त, सुख पर विचार करता है और वह सबके अपराधों को समान रूप से क्षमा करता है। ऐसी हैं विशेषताएं। जो लोग मुझ में भक्ति में स्थित हैं, उन लोगों का वह व्यक्ति जो भक्ति में दृढ़ रहता है और हमेशा खुश रहने वाले दृढ़ निश्चय के साथ मन के साथ साथ इंद्रियों को भी नियंत्रित करता है, जो अपना मन और बुद्धि मुझ में समर्पित रखता है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। जो न किसी के मन की परवाह है, न ही जो भक्त हर्ष, शोक, भय और चिंता से मुक्त है, जो किसी भी प्रकार की इच्छा न रखें, जो शुद्ध मन से मेरी पूजा में स्थित है, जो सभी से मुक्त है। मैं उस भक्त से प्रेम करता हूँ जो दुखों के प्रति उदासीन है और जो अपने सारे कर्म मुझे अर्पण करता है। जो आदमी कभी खुश नहीं होता, कभी नहीं शौक मनाता है, कभी पछतावा नहीं करता और उसे कोई दुख नहीं होता, जो अपने सभी कर्मों के शुभ अशुभ फलों से मुक्त है। जो भक्त ऐसी भक्ति में स्थित है, वह मुझे प्रिय है, जो संभव से स्थित है। दुश्मन और दोस्त के बीच, सम्मान और अपमान के बीच, जो सर्दियों में भी उतना ही संभाव रखता है, और गर्मी, खुशी और दुहक आदि। और जिसे मैं प्यार करता हूं, ऐसा भक्त जो बुरी संगत से मुक्त है, जो आलोचना और प्रशंसा को समान मानता है, जिसका मन और सभी इंद्रियों शांत हैं, जो हर तरह की परिस्थिति में हमेशा संतुष्ट रहता है और किसके पास अपने निवास स्थान से कोई लगाव नहीं, ऐसा स्थिर जो व्यक्ति मेरे प्रति भक्ति में स्थित है, यह मेरा प्यारा। परंतु जो व्यक्ति इस धर्म अमृत का अनुसरण करता है, बिल्कुल वैसे ही मेरे द्वारा बताया गया, और किसने पूर्ण विश्वास के साथ मेरी शरण में आओ, ऐसा भक्ति में स्थित भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। हे अर्जुन, जो जानने योग्य है वह प्रिय है। अब मैं उसे जाने,
मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ, जिसे मैं जानता हूँ। जो व्यक्ति मरता है वह अगर तत्व को प्राप्त करता है जो कभी पैदा नहीं होता, जो वश में होने वाला है मेरा नियंत्रण, दोनों में से कोई भी नहीं, न ही इसका कारण यह है कि उसे परम ब्रह्म कहा जाता है। भगवान, उन्होंने चारों तरफ हाथ पैर हैं, उसकी आंखें हैं, चारों ओर सिर और मुंह है, वह सब ओर श्रोता है और वह संसार की सभी चीजों में सर्वव्यापी है। वह सभी का स्वामी है। इंद्रियां, वह मूल स्रोत है, फिर भी वह सभी इंद्रियों से घिरा रहता है, फिर भी वह सबकी आज्ञा का पालन करता है। वह सब वस्तुओं से पृथक रहता है और प्रकृति, सत, राजा, तम, वह परम पिता परमेश्वर है, परिवर्तनशील तथा अचल, सभी जीवित प्राणियों के अंदर और बाहर। अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण वह इंद्रियों द्वारा नहीं जाना जा सकता। बहुत दूर स्थित होने के बावजूद भी वह यह सभी जीवित प्राणियों के बहुत करीब स्थित है। वह ईश्वर सभी प्राणियों में पृथक पृथक स्थित होते हुए भी उसी रूप में। यद्यपि वह संसार के सभी जीवों का निर्माता है, ब्रह्मा का रूप, वह जो विष्णु के रूप में धारण करता है और जो वह भगवान रुद्र के रूप में विनाश करता है, जो सृष्टि का मूल स्रोत होते हुए भी सभी प्रकाशित चीजों का प्रकाश, एक आत्मा है जो अंधकार से। वह जानने योग्य ईश्वर है, वही ज्ञान स्वरूप है, आत्मा द्वारा प्राप्त किया जाने वाला लक्ष्य, और वह हर किसी के दिल में विशेष रूप से स्थित है। इस प्रकार कार्य क्षेत्र अर्थात शरीर, ज्ञान स्वरूप अर्थात आत्मा और जानने योग्य अर्थात ईश्वर का स्वरूप रहा है, संक्षेप में वर्णन किया गया है। केवल मेरे भक्त ही यह सब जानकर मेरे स्वभाव को प्राप्त हो जाऊं, प्रकृति पुरुष के ज्ञान सहित। हे अर्जुन, इस प्रकृति को तुम अवश्य समझो। जड़ प्रकृति और पुरुष अर्थात परमात्मा के रूप में शाश्वत और प्रकृति के तीन स्वभावों, राग, द्वेष आदि विकारों को दूर कर दो। गुणों से उत्पन्न किन कार्यों से निर्मित होते हैं और जिसके माध्यम से कार्य संपन्न होते हैं, उसे कहते हैं भौतिक प्रकृति, और जीवों के सुख दुहक भोगने का कारण भी यही कहा गया है। भौतिक प्रकृति में स्थित होने के कारण जीवों का स्वभाव वही है, वह प्रकृति के तीनों गुणों से उत्पन्न पदार्थों का भोग करता है। प्रकृति के गुणों के साथ संगति के कारण जीव निरंतर गति करता रहता है, श्रेष्ठ और निम्न योनियों में जन्म लेते हैं। वह परमेश्वर ही है जो सभी शरीरों का पालन पोषण करता है, जो इनका भोक्ता है। भौतिक प्रकृति जो है साक्षी की स्थिति में स्थित और अनुमति देता है, जो इस शरीर में रहता है। आत्मा के रूप में जो परमात्मा है उसे परमात्मा कहते हैं। जो मनुष्य इस प्रकार प्रकृति के गुणों सहित जीव को जानता है, वह पाप से मुक्त हो जाता है। सभी प्रकार की बातें, भले ही वह वर्तमान में किसी भी स्थिति में स्थित हो, और वह फिर कुछ लोग भगवान को प्राप्त करते हैं ध्यान और योग, और कुछ लोग ईश्वर को अपने हृदय में पाते हैं वैदिक अनुष्ठानों के माध्यम से, दूसरों को निस्वार्थ कर्म के योग के माध्यम से। कुछ जो लोग आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करते हैं, भगवान के बारे में तो वे जानते नहीं, लेकिन दूसरे महापुरुषों से उनके बारे में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। परमेश्वर के बारे में सुनने की इच्छा के कारण वह व्यक्ति भी, वह निश्चय ही मृत्यु रूपी संसार सागर से पार हो जाता है। हे भरतवंशी अर्जुन, यह संसार मुझमें और समस्त सृष्टि में जो कुछ भी उत्पन्न होता है, जो भी चल और अचल प्राणी अस्तित्व में हैं, उन सब का अस्तित्व भगवान के सहयोग से ही समझो। क्षेत्र अर्थात निर्जीव प्रकृति और क्षेत्रज्ञ अर्थात चेतन प्रकृति, सभी नाशवान शरीरों में मनुष्य समान है। अविनाशी आत्मा के साथ अविनाशी ईश्वर भी है। केवल वही व्यक्ति जो वास्तविक को देखता है, सत्य अपने सच्चे रूप में, उसी ईश्वर को समान रूप से स्थित देखता है समस्त चल तथा अचल प्राणियों में। वह कभी भी अपने मन से खुद को नष्ट नहीं करता। इस प्रकार वह जो मनुष्य मेरे परम धाम को प्राप्त करता है, जो देखता है प्रकृति द्वारा सभी प्रकार से सभी कार्य संपन्न किए जा रहे हैं, और जो आत्मा को अवर्णनीय मानता है, केवल जब वह सच्चे परमेश्वर को देखता है समस्त जीवों के विभिन्न रूपों में एक ही परमात्मा विद्यमान है। कुंती पुत्र, यह अविनाशी आत्मा किसी भी तत्व से रहित होने के कारण प्रकृति के गुणों से परे होते हुए भी शरीर में स्थित न तो कुछ करने में सक्षम है और न ही सर्वव्यापी आकाश करता है।
अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी भी चीज से आसक्त नहीं होना। इसी प्रकार आत्मा शरीर में सर्वत्र विद्यमान है, शरीर के कामों में भी कभी आसक्त नहीं होता। हे भारत पुत्र अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, इसी प्रकार केवल एक शरीर में उपस्थित आत्मा अपनी ऊर्जा से संपूर्ण शरीर को प्रकाशित करती है। चेतना। यदि मनुष्य इस प्रकार शरीर और शरीर के स्वामी में भेद देख ले तो ज्ञान की आंखें, तब वह जीव प्रकृति से मुक्त हो जाता है। मोक्ष की विधि को जानकर मनुष्य मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। श्री भगवान बोले, हे भरतवंशी अर्जुन, ईश्वर पर पूर्ण विश्वास, आत्मशुद्धि की भावना, ईश्वर प्राप्ति के ज्ञान में दृढ़ स्थिरता, ईश्वर प्राप्ति की अनुभूति, समर्पण, इंद्रियों को नियंत्रण में रखने की भावना, निर्धारित कार्य करने की भावना, स्वयं को जानने की अनुभूति, ईश्वर को पाने की अनुभूति और सच को न छुपाने की भावना, किसी को चोट न पहुंचाने की भावना, मन और वाणी के साथ एक होने की भावना, कोष का रुक जाना, कटुता का अभाव, मन की चंचलता का रुक जाना, किसी की आलोचना न करने की भावना, सभी जीवित प्राणियों के प्रति दया की भावना, लालच से मुक्त होने की भावना, किसी चीज से आसक्त न होने की भावना, इंद्रियों की वस्तुएं भले ही वे शामिल हों, कोमलता की भावना, कुछ गलत होने पर शर्म की भावना और असफलता पर परेशान न होने की भावना, दिव्य होने का एहसास, अपराधों के लिए क्षमा करने का एहसास, किसी भी स्थिति में परेशान न होना, मन और शरीर से शुद्ध होने का एहसास, किसी से ईर्ष्या न होने की भावना और सम्मान न मिलने की भावना, पृथा का पुत्र, पाखंड, अहंकार, घमंड, क्रोध, क्रूरता और अज्ञान, ये सब राक्षस स्वभाव वाले मनुष्य के लक्षण हैं। दैवी गुण ही मोक्ष का कारण माने गए हैं और आसुरी गुणों को बंधन का कारण माना जाता है। हे पांडुपुत्र अर्जुन, दुखी मत हो, क्योंकि तुम दिव्य गुणों के साथ पैदा हुए थे। हे अर्जुन, लक्ष्य राक्षसी प्रकृति वाले लोगों में से एक यह है कि इस संसार में जन्म लेने वाले सभी मनुष्यों में दो प्रकार की प्रकृतियां, एक दैवी प्रकृति है और दूसरी राक्षसी प्रकृति। अब आप हमें ईश्वरीय गुणों के बारे में विस्तार से बताइए। राक्षसी गुणों के बारे में भी मेरी बात सुनो। राक्षसी स्वभाव वाले लोग पता नहीं क्या करना चाहिए और क्या नहीं किया जाना चाहिए। ये दोनों ही बातें एक जैसी नहीं है ना, बाहर से शुद्ध न भीतर से शुद्ध। वे तो ठीक से व्यवहार करते हैं और नहीं केवल उनमें सत्य पाया जाता है। राक्षसी प्रकृति के लोग कहो कि दुनिया झूठी है, ना कोई आधार ना कोई ईश्वर, यह संसार बिना किसी कारण के ही उत्पन्न हुआ है, पुरुष और स्त्री के समागम से कोई यौन इच्छा के अलावा कोई अन्य कारण। जो लोग इस प्रकार के दृष्टिकोण को स्वीकार करें, जिनका आत्मज्ञान नष्ट हो गया है, वे राक्षसी स्वभाव वाले लोग केवल विनाश के लिए ही व्यर्थ कर्म करो, जिससे दुनिया को नुकसान पहुंचाते हैं। राक्षसी प्रकृति वाले लोग कभी संतुष्ट नहीं, पौन इच्छाओं के प्रभाव में, झूठे सम्मान और प्रतिष्ठा के अहंकार में वे ग्रस्त हैं। भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति के लिए अपवित्र संकल्प। राक्षसी प्रकृति वाले लोग वश में रहते हैं। जीवन के अंत तक उन्हें अनगिनत चिंताओं का सामना करना पड़ता है। उनके जीवन का अंतिम लक्ष्य है केवल इंद्रिय संतुष्टि। आशा की सैकड़ों रस्सियों से बंधा हुआ, वासनाओं और क्रोध के वशीभूत होकर राक्षसी प्रकृति वाले लोग कामना करते रहते हैं, कामुक सुखों के लिए अवैध रूप से धन इकट्ठा करना। राक्षसी स्वभाव रखना यह सोचकर कि आज मेरे पास है इतना पैसा मिला, अब इससे और भी पैसा मिलेगा, मैंने आज इतना पैसा है, भविष्य में यह और भी अधिक बढ़ेगा। राक्षसी प्रकृति वाले लोग सोचते रहो कि वह दुश्मन मेरे द्वारा मारा गया है और मैं उन अन्य शत्रुओं की भी मार डालूंगा। मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही हूं, सभी ऐश्वर्य का आनंद लेता है, मैं पूर्ण हूं, मैं सबसे शक्तिशाली हूं और मैं ही सबसे शक्तिशाली हूं, सबसे खुश। राक्षसी प्रकृति वाले लोग मैं यह सोचता था कि मैं सबसे अमीर हूं, बहुत ही कुलीन परिवार से हैं, मेरे जैसा और कौन है, मैं यज्ञ करूंगा, दान करूंगा और इस तरह मैं जीवन का आनंद लूंगा। इस तरह राक्षसी प्रकृति के लोग होते रहते हैं, अज्ञानता के कारण भ्रमित। राक्षसी प्रकृति के लोग जो अनेक प्रकार की चिंताओं से भ्रमित हैं और आसक्ति के जाल में बंधे हुए हैं और इंद्रिय सुखों में आसक्त हैं,
महान लोग, राक्षसी स्वभाव वाले लोग, अशुद्ध नरक में गिरना, अपने आप को श्रेष्ठ समझने वाले अहंकारी लोग, धन संपत्ति और झूठी प्रतिष्ठा के नशे में चूर होकर नाम मात्र के लिए अहंकार पूर्वक बिना किसी शास्त्रोक्त विधि के यज्ञ करना, राक्षसी प्रकृति वाले लोग, मिथ्या अहंकार की शक्ति, जो लोग मान, कामना और क्रोध के वश होकर मुझ परमात्मा की निंदा करते हैं, अपने और दूसरों के शरीर में मौजूद हैं, ईर्ष्यालु लोग, राक्षसी प्रकृति के ईर्ष्यालु क्रूर कार्यकर्ता और मनुष्यों में सबसे नीच, मैं ऐसे नीच मनुष्यों को निरंतर राक्षस योनियों में गिराता रहता हूं दुनिया के महासागर में। हे कुंती पुत्र, मैं वही हूं जो राक्षसी अवस्था को प्राप्त हुए मूर्ख लोग निरंतर राक्षसी अवस्था को प्राप्त होते रहते हैं। कई जन्मों तक राक्षसी अवस्था में रहना, राक्षसी प्रकृति वाले ऐसे लोग मुझे प्राप्त न करो, परंतु केवल निम्नतम स्तर ही प्राप्त करें। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो मनुष्य चर्म का पालन करते हैं, शास्त्रों के नियमों का पालन करने के बाद सभी चीजों का त्याग कर दिया और पूरी आस्था के साथ उनकी पूजा करते हैं, उनकी आस्था कैसी है? आस्था सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण या कुछ और? श्री भगवान ने कहा कि सभी शरीरधारी मनुष्यों की श्रद्धा 3 प्रकार की होती है। सात्विक, प्रकृति के गुर्गों के अनुसार, राजसी और तामसी है। भरतवंशी, इस विषय में मेरी बात सुनो। सभी मनुष्यों का विश्वास प्रकृति द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार विकसित होता है। मनुष्य विश्वास से भरा हुआ है, आस्था स्वयं एक ही है। अच्छे गुर्गों वाला आदमी अन्य देवी देवताओं की पूजा करता है। राजसी गुणों वाले लोग यक्षों और राक्षसों की पूजा करते हैं और अन्य तामसिक गुणों वाले लोग भूत प्रेत आदि की पूजा करते हैं। वे लोग देखते हैं, अपनी कल्पना के माध्यम से उपवास करते हैं और कठोर तपस्या करते हैं। ऐसे अभिमानी लोग इच्छाओं से भरे होते हैं, सत्ता के प्रति आसक्ति और अहंकार। ऐसे भ्रमित मन वाले लोग ही दूसरों को परेशान करते हैं। शरीर के अंदर स्थित जीवों का समूह और मुझ हृदय स्थित परमात्मा को भी वे सब अज्ञानी लोगों, तुम्हें चाहिए निश्चित रूप से उन्हें राक्षस मानते हैं। भोजन प्रकृति के अनुसार, यज्ञ, तप और दान। हे अर्जुन, सभी मनुष्यों का भोजन अन्न है। प्रकृति के गुणों के अनुसार 3 प्रकार तथा यज्ञ, तप और दान 3 प्रकार के हैं। उनके मतभेदों के बारे में मेरी बात सुनो। कौन सा भोजन आयु बढ़ाता है और मन और बुद्धि को शुद्ध करता है और मनुष्य को स्वस्थ बनाता है? शरीर को स्वस्थ रखने वाले खाद्य पदार्थ शक्ति देते हैं, खुशी और संतुष्टि प्रदान करते हैं। चिकना रस युक्त मन को स्थिर रखने वाला और दिल को भाते हैं। अच्छे गुणों वाले लोगों को भोजन पसंद आता है। कड़वा, खट्टा, नमकीन, अत्यधिक तीखा, मसालेदार, शुष्क जो जलन पैदा करते हैं, जो भोजन रजोगुणी लोगों के लिए रुचिकर है, वह भोजन दुख देने वाला है। दुख और बीमारी, जो भोजन काफी समय से रखा हुआ है, सड़ा हुआ है, खराब हो गया है, गंध दूसरों द्वारा मिलावटी है और वह भोजन अशुद्ध है। तामसिक प्रकृति के लोगों को प्रिय, जो यज्ञ में किया जाता है बिना किसी परिणाम की इच्छा के। यह शास्त्रों के निर्देशानुसार किया गया यज्ञ तथा मन को स्थिर करना और उसे कर्तव्य मानना, सात्विक यज्ञ। परंतु हे भारत श्रेष्ठ, जो यज्ञ केवल फल की इच्छा से अहंकार पूर्वक किया जाता है, उसे समझो। यह एक शाही यज्ञ, बिना भोजन वितरित किए, शास्त्रों के निर्देशानुसार, बिना वैदिक मंत्रों का पाठ करना, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना और श्रद्धा के बिना, वह यज्ञ तामसिक यज्ञ माने जाते हैं। जैसे भगवान, ब्राह्मण, गुरु और माता पिता बुरे हैं आचरण। मन की पवित्रता, इंद्रियों के विषयों में आसक्ति न रखना तथा मन, वाणी और शरीर से किसी को कष्ट न पहुंचाना तप कहलाता है। शरीर से संबंधित ऐसे शब्द बोलना जिनसे किसी को ठेस न पहुंचे, सच बोलना, ऐसे लाभदायक शब्द बोलना जो दूसरों को प्रसन्न करें, और वेदों और शास्त्रों का पाठ करना। अध्ययन करना वाणी से संबंधित तपस्या कहलाती है। मन में संतुष्टि की भावना, सभी जीवित प्राणियों के प्रति सम्मान की भावना, केवल ईश्वर के बारे में सोचने की भावना, मन को आत्मा में स्थिर करने की भावना और मन को सभी प्रकार से शुद्ध करना मन की तपस्या कहलाती है। पूर्ण श्रद्धा के साथ उपरोक्त 3 प्रकार से जो तपस्या की जाती है,
बिना किसी फल की इच्छा के मनुष्य द्वारा किया गया कार्य सात्विक तप कहलाता है। जो कामना से किया जाता है, सम्मान पाने का और पूजा करवाने के लिए स्वयं को निश्चित कर्ता मानना। क्षणिक फल देने वाली तपस्या को राजसी तपस्या कहते हैं। तपस्या जो मूर्खतापूर्वक की जाती है, अपने सुख के लिए या दूसरों को पीड़ा पहुंचाने की इच्छा, दूसरों को नष्ट करने की इच्छा, तामसिक तप कहलाता है, जो दान पुण्य मानकर किया जाता है। बिना किसी लाभ के दिया गया दान सही जगह पर, सही समय पर और योग्य व्यक्ति को देने के इरादे से सात्विक दान कहा जाता है। लेकिन दान जो बदले में कुछ पाने के इरादे से दिया जाता है या किसी भी प्रकार के फल की इच्छा से और बिना किसी इच्छा के, कहा जाता है राजसिक दान। वह दान जो दिया जाता है गलत समय पर, गलत जगह पर अयोग्य व्यक्तियों को अज्ञानता से अपमानित करना तामसी दान कहा जाता है। हे भारत, लज्जा, भय, मान और आसक्ति का परित्याग करके और अहंकार और शरीर और संसार के प्रति आसक्ति से मुक्त होकर अंतिम शरण केवल एक ईश्वर में है। परम गति और हर चीज के प्रति सम्मान और महान श्रद्धा, भक्ति और प्रेम, परमेश्वर के नाम, गुणों, प्रभाव और उसके प्रेम के बारे में लगातार सोचते रहना। भगवान के भजनों का स्मरण करते हुए उस ईश्वर के प्रति निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करें। उनकी कृपा से तुम्हें परम शांति और शाश्वत परम धाम प्राप्त होगा। हे अर्जुन, तुम अपना मन मुझ में लगाओ, मेरे भक्त बनो और मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। ऐसा करने से तुम मुझे ही प्राप्त करोगे, यह मैं तुमसे सच्चा वादा करता हूं। क्योंकि तुम मुझे बहुत प्रिय हो, इसलिए तुम्हारा त्याग कर दो। सभी धर्म यानी सभी मुझ में कर्तव्य, केवल मैं सर्वशक्तिमान तुम्हें पापों से मुक्त करेगा। हे अर्जुन, शोक मत कर। श्री भगवान ने तुझसे यह कहा है। गीत के रूप में रहस्यमय उपदेश न तो किसी काल में और न ही किसी समय में। ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं कहा गया है जिसने प्रायश्चित नहीं किया है, न ही किसी ऐसे व्यक्ति से कहा गया है बिना भक्ति के, न ही किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसे सुनने की इच्छा न हो। और मुझे कभी नहीं करना चाहिए। उन्होंने मेरे प्रति अत्यंत प्रेम पूर्वक इस परम गोपनीय गीता शास्त्र का विकास किया। मेरे भक्तों में वह कहेगा कि मुझे ही मिलेगा। जो कोई गलती ढूंढता है उससे यह कहो मुझ में। वह आदमी जो इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई भी नहीं है। मनुष्यों में से कौन ऐसा है जो मुझसे अधिक प्रिय कार्य करता है, और भविष्य में उससे अधिक प्रिय कोई दूसरा व्यक्ति मुझे नहीं मिलेगा धर्म, जो इस धर्म में हमारे साथ संवाद करेगा। यह मेरी राय है कि जो कोई भी गीता शास्त्र पढ़ेगा, ज्ञान यज्ञ द्वारा भी पूजा की जा सकती है। इतना ही नहीं, जो व्यक्ति सुनता है इस गीता शास्त्र को बिना किसी श्रद्धा या बुरी नजर के, ऐसा भी समस्त पापों से मुक्त होकर अपने परम धाम को प्राप्त हो जाऊंगा। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, तुम इस गीता शास्त्र को एकाग्रता से सुनो और क्या तुम्हारा अज्ञान से उत्पन्न भ्रम नष्ट किया हुआ? अर्जुन बोले, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा भ्रम नष्ट हो गया है और मुझे याददाश्त आ गई है। मैं संशय से मुक्त और स्थिर हूं, इसलिए मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखें और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे कृष्ण।